सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने 3.D चैप्टर के एग्जाम्पल समझ लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम 3.D चैप्टर के और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बेटे। तो आज हम बात करेंगे 3.D चैप्टर की बेटे। जैसे मैंने 3.D चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन ले लिया, 11वां क्वेश्चन ले लिया बेटे। क्या है क्वेश्चन 11वां? दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है बताइए आप मेरे को। d² प्लस d प्लस 1 इक्वल 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बेटे, ये दे रखा है बेटे। लिख देना। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए इसका सहायक समीकरण होगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है अचर गुणांकों वाला है तो पहले CF निकलेगा और CF ज्ञात करने से पहले आपको सहायक समीकरण चाहिए बेटे। तो D की जगह आप क्या रखोगे? M, और किसके बराबर लोगे? 0 के बराबर। M की वैल्यू फाइंड करोगे माइनस का B प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस i√3/2, ये तो आएगा बेटे। माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac/2a, एक की जगह 1 है बेटे, तो -1 प्लस i√3/2 बेटे। तो CF क्या होगा? रटने वाली बात नहीं है, दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। m का मान अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो एक तो C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस C2, या C1 e की पावर अल्फा x साइन बीटा x प्लस C2, ये भी लिखाया था, या e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तीनों में से कोई सा है लगा दो, तीनों ही सही है बेटे। आप सिंपल ये लगा दिया करो, e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x बेटे। बीटा की जगह क्या है? √3/2 है बेटे। अब हम क्या निकालेंगे बेटे? PI ज्ञात करेंगे। तो PI का सभी प्यारे विद्यार्थियों को फॉर्मूला पता है, d² प्लस का d प्लस 1/FD क्यों x। अब ये रखोगे बेटे, यहाँ बेटे इसका प्रसार कर दो आप, तो 1 प्लस 2 साइन x प्लस साइन स्क्वायर x बेटे, यही होगा बेटे। 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर का प्रसार बेटे। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनेगा बेटे। तो PI की बात कर रहे थे हम, इधर लिखो बेटे। अब देखो ये सबसे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कुछ बातें समझाता भी जा रहा हूं आपको बेटे। बेटे यहां गुणा में 1 है, तो मैंने क्या समझाया था? कांस्टेंट हो तो क्या लिखा करो? e की पावर 0x, यही समझाया था बेटे। ये 2 कहां पर आएगा? आगे आएगा बेटे, तो यहां 2 लिख दो, और 1/d² प्लस d प्लस 1, और यहां साइन x, यही तो आएगा बेटे। अरे बेटे एक बात और बताओ, या बेटे एक लाइन यहां से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, को रटने वाली बात थोड़ी है बेटे। d² प्लस का d प्लस 1 बेटे, यहां से मैं लिखना चाहूं साइन स्क्वायर x को, आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा? साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x/2 होता है बेटे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आए तो उनको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम फॉर्मूला नहीं जानते। यदि साइन कोस आए तो उसका तो जानते हैं बेटे। अब बेटे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं बेटे, सभी प्यारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं। देखो ये 1/2 होगा बेटे, ये 1/2 होगा बेटे। अरे 1 ये रहा, तो 1/2 और 1 कितना होगा? 3/2 होगा बेटे। और 1/d² प्लस d प्लस 1 e की पावर 0x बेटे। यहां लिख लेते साइन स्क्वायर x को क्या लिखते? 1 माइनस कोस 2x/2, तो 1/2 और 1 कितना हो जाता? 3/2 हो जाता। फिर 3/2 कहां आता? आगे। और जो कांस्टेंट बचता 1, उसकी जगह आप क्या लिखते? e की पावर 0x बेटे। कांस्टेंट को मैंने एक जगह लिख लिया, तो 1/2 ये था और 1 ये था, तो 3/2 हो गया।
वही है कांस्टेंट आई तो क्या लेते हैं e की पावर 0x बेटे। बेटे यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस बात को भी समझो आप। ये मैंने पढ़ाया था qx का मान sin ax या cos ax आए तो d स्क्वायर का मान क्या लेते हैं माइनस ए स्क्वायर। तो a का मान 1 है तो माइनस ए स्क्वायर का मान -1 होगा बेटे। और यहां से sin x बेटे यहां सॉल्व करें, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। बेटे डी स्क्वायर का मान क्या लेते हैं माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह कितना है 2 है तो माइनस ए स्क्वायर कितना होगा -4 होगा। और प्लस का डी प्लस 1 और यहां से cos 2x बेटे ये तो होगा बेटे माइनस का 1/2। और आपको पता है कि डी स्क्वायर का मान क्या लेते हो माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह 2 है तो माइनस ए स्क्वायर कितना होगा माइनस का 4 और डी प्लस 1 बेटे 1/2 को लिख दिया था बेटे आपने। ये आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जब qx का मान e की पावर x होता है तो d की जगह क्या रखा जाता है a का मान यहाँ क्या लोगे आप 0। तो d की जगह 0 लेंगे तो क्या बचेगा 1/1 1 और e की पावर 0 भी कितना होता है 1 बेटे। बेटे 1 से 1 क्या होगा कैंसिल। बेटे d क्या होता है अवकलन और 1/d समाकलन। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है sin x का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x होता है बेटे। बेटे आगे देखो आप माइनस का 1/2 बेटे ये कितना बचेगा d माइनस का 3 होगा। मैंने समझाया था कि जब sin ax या cos ax आए और अपॉन में d हो तो आप ऊपर नीचे संयुग्म से गुणा कर दिया करो आप बेटे। d माइनस का 3 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे d प्लस 3 से। तो d प्लस 3 से करेंगे तो d स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 क्योंकि नीचे d माइनस 3 d प्लस 3 a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर आ गया cos 2x बेटे। बेटे सॉल्व कर दीजिए 3/2 माइनस का 2 cos x से मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं। देखो बेटे d स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लोगे तो माइनस का 4 होगा वो क्योंकि a का मान 2 है तो माइनस ए स्क्वायर का मान -4 होगा। बेटे कई विद्यार्थी गलती कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर ये वाला समझ जाते हैं बेटे, ये वाला नहीं बेटे ये वाला। ए का मान 2 है ए स्क्वायर का मान 4 माइनस ए स्क्वायर का मान -4 सॉरी। तो यहां से देखो बेटे आप तो डी स्क्वायर की जगह -4 ले लोगे तो डी स्क्वायर की जगह -4 लेंगे माइनस का नूर -4 कितना होगा माइनस का 13 और 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 बेटे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बेटे। अरे डी को अंदर गुणा भी कराओगे तो d के साथ लेंगे तो इसका अवकलन होगा तो माइनस का 2 sin 2x बेटे। कोस्ट का तो क्या होता है माइनस sin 2x का 2 हो जाएगा। अरे 3 cos 2x। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा बेटे हल क्या हो जाएगा आपको पता ही है y के बराबर CF प्लस PI बेटे। लिख देना आपका आंसर आ गया बेटे। आगे देखो बेटे देख लोगे बेटे बेटे मैं अब बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा और कर लेता हूं बेटे। डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटे और यहां से y इक्वल क्या दे रखा है cos x cos 2x बेटे ये दे रखा है बेटे। अब इसको सॉल्व करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं बेटे सबसे पहले क्या लोगे आप सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होगा बेटे d की जगह m रखोगे किसके बराबर लोगे 0 के बराबर। होल स्क्वायर है तो क्या लिखोगे m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर बेटे m स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो m का मान आता है ये बेटे। इसको भी 0 के बराबर लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा तो CF m के मान कैसे हैं लिख देना m के मान काल्पनिक तथा समान है तो CF क्या होगा e की पावर अल्फा x। तो अल्फा का मान यहाँ 0 है तो e की पावर 0 1 होता है। फिर C1 प्लस C2x और cos बीटा x बीटा आयोटा का गुणांक होता है वो 1 है। C3 प्लस C4x साइन बीटा x बेटे। अब मैं बात करूंगा बेटे PI की।
देखो यहां से बेटे 1/d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है cos x cos 2x बेटे, यही है बेटे। अब सभी प्यारे विद्यार्थी माइंड लगाएंगे, यदि cos वगैरह की पद गुणा में हो तो हम कोई फॉर्मूला जानते ही नहीं बेटे, तो आप क्या करना, ऊपर नीचे किससे गुणा करना बेटे, अंश में भी 2 से गुणा करना और हर में भी किससे गुणा करना, 2 से। अरे 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला आप लगा देना बेटे। आपको पता होगा 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b cos a माइनस b बेटे। अरे ये तो होता है cos a प्लस b, क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 cos a cos b होगा। तो कहने का 2 cos a cos b का फॉर्मूला होगा cos a प्लस b, ऐड करेंगे x और 2x 3x प्लस cos a माइनस b, x में 2x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, cos माइनस x। और cos आप जानते हो समफलन होता है, cos माइनस x का मान क्या होता है, प्लस का cos x ही होता है बेटे। अब सभी प्यारे विद्यार्थी यहां से माइंड दौड़ाएंगे बेटे। अब देखो बेटे यहां से क्या आएगा, दोनों को आप दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे बेटे इसको cos 3x, और यहां से क्या आएगा 1/2d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और cos x बेटे। इसको दीजिए या यहां से मानिए बेटे इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, आपको पता है ना, लेंथी इतना भी नहीं होगा बेटे, क्योंकि इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा ना। मैंने क्या पढ़ाया था, qx का मान जब cos x हो तो d² का मान क्या लेते हैं, -a²। तो बेटे a का मान 3 है तो -a² का मान कितना होगा, माइनस का 9 होगा, d² की जगह माइनस का 9 रख दोगे, और यहां से क्या आएगा 2d² प्लस 1 का होल स्क्वायर और cos x बेटे सॉल्व करेंगे, -9 और 1 8 होता है, माइनस का -8 का स्क्वायर प्लस का 64, 2 से गुणा करोगे 128, तो 128 और यहां से cos 3x बेटे। अब याद आ रहा होगा आपको कुछ, अरे cos x क्या होता है, e की पावर आयोटा x बराबर क्या होता है, cos x प्लस आयोटा sin x, यही तो होता है बेटे। अब मैंने आपको क्या समझाया था, cos x क्या होता है, e की पावर आयोटा x का रियल पार्ट होता है। cos x क्या होता है, e की पावर आयोटा x का रियल पार्ट होता है बेटे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2d² प्लस 1 का होल स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ cos x बेटे। ये गलती कैसे हो रही है बेटे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x बेटे। e की पावर आयोटा ये तो होता है, cos x क्या होता है, e की पावर आयोटा x का रियल पार्ट होता है। sin x क्या होता है, e की पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट होता है, आप जानते हैं बेटे। यदि यहाँ sin x होता तो मैं क्या लिखता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x बेटे। यदि यहाँ cos 2x होता तो मैं क्या लिखता, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x, क्योंकि जब e की पावर आयोटा 2x लेंगे तभी तो आएगा cos 2x और sin 2x। यदि sin 2x होता तो मैं क्या लिखता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x। तो बात समझ रहे हो बेटे, क्यों ले रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि देखो a का मान यहाँ 1 है cos x में, अब d² की जगह -a² लेते हैं जब cos आता है, तो -a² का मान -1 हो रहा है, तो d² की जगह -1 लेने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो d² की जगह आप -a² पुट नहीं कर सकते, तो फॉर्मूले काम मिलेंगे। फॉर्मूला भी वो तभी काम करेगा जब होल स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ होल स्क्वायर भी है और d² की जगह -a² लेने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको पता है बेटे फिर क्या करते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, ऐसे कंडीशन में याद रखना बेटे। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटे, 128 cos 3x बेटे, इसको क्या लिखोगे आप 1/2, देखो d² प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। और बेटे इसको ये भी लिख दीजिए आप, रियल पार्ट शब्द को आगे ले आया करो बेटे आप, d प्लस आयोटा का स्क्वायर और d माइनस आयोटा का स्क्वायर e की पावर आयोटा x बेटे। ये तो होगा, रियल पार्ट शब्द को आगे लिख दिया करो, इसके फैक्टर कर दिया करो, d² प्लस 1 के फैक्टर होंगे d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा। याद रखना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो वहां से बेटे और e की पावर आयोटा एक्स अपनी जगह आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, वो समझो बेटे आप। बेटे इसके बाद मैंने क्या समझाया था, कल एग्जाम्पल में समझाया था ना आपको, ऐसा ही आया था बेटे कि एग्जाम्पल, तो ये आ गया 1/120 एट cos 3x रियल पार्ट। बेटे अब बताइए, मैंने यही तो पढ़ाया था, जिस फैक्टर में जीरो नहीं हो उस फैक्टर में तो वैल्यू पुट कर दिया करो। तो यहां डी की जगह आयोटा लेने से क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। तो आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है, 2 आयोटा, और 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, 4 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -4 कहने का 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -4, 2 से गुणा करेंगे तो -1/8 आएगा बेटे, और डी माइनस आयोटा इस वाले फैक्टर में मत रख देना बेटे कहीं आप, क्योंकि यहां डी की जगह आयोटा लेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और आपको पता है जब क्यू एक्स का मान e की पावर ax होता है तो d की जगह a रखा जाता है, उस वाले फैक्टर में जो फैक्टर जीरो के बराबर नहीं हो रहा है बेटे। अब यहाँ d की जगह a लेने से a का मान आयोटा है, जीरो हो रहा है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे, ये लगेगा पी वाला फॉर्मूला, 1/d माइनस a की होल पावर r e की पावर ax वाला, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। a की जगह कितना है बेटे यहाँ आयोटा, और r की जगह कितना है, 2 है, तो फॉर्मूले में r की जगह 2 रखो बेटे, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल e की पावर ax, a की जगह आयोटा है यहाँ। सभी प्यारे विद्यार्थी जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, cos 3x। बेटे यहां से देखो रियल पार्ट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बातों को समझो बेटे। बेटे यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर बेटे हुए कितना आएगा, 16 e की पावर आयोटा एक्स को लिख दूंगा cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। बेटे हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या होगा, 1/20 एट cos 3x। बेटे रियल पार्ट आप सबको पता है, जो आयोटा का गुणांक होता है वो तो इमेजिनरी पार्ट होता है, और बिना आयोटा का जो गुणांक होता है वो रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट यहां से क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बेटे 16 cos x। बेटे ये आपका आंसर आ गया, लिख देना y के बराबर सी एफ प्लस पी आई। बेटे सी एफ ये रहा बेटे, और पी आई देख लेता हूं बेटे एक बार इसका आंसर क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन में करेक्शन भी था बेटे, यहाँ कौन से में था भी पता चल जाएगा अपने को। एक मिनट बेटे, 3.d चैप्टर की बात चल रही थी बेटे, और 3.d चैप्टर का ये 13वां क्वेश्चन था बेटे। 13वां क्वेश्चन ये तो दे रखा है, माइनस का एक्स स्क्वायर बेटे cos x 120 एट cos 3x। बेटे तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। बेटे अब हम बात करें, आपके 1-2 क्वेश्चन में करेक्शन है 3.d चैप्टर के, वो करेक्शन वगैरह मैं सही करवा देता हूं। क्या है, समझो बेटे बातों को। एक तो 16वें क्वेश्चन में है आपके, 16वां क्वेश्चन क्या है, वो समझो बेटे एक बार। 16वें में करेक्शन है आपके, वो करेक्शन क्या है। अभी आंसर बेटे 15वें का आंसर भी सही करना पड़ेगा आपको। 15वें का आंसर पहले मैं सॉल्व करके 15वां क्वेश्चन आपको बता ही देता हूं, जिससे आप आंसर भी सही कर लो। दिया गया अवकल समीकरण बेटे क्या दे रखा है, D2 थोड़ा तेज बता दूं बेटे, क्योंकि आपने खूब पढ़ लिया बेटे। अब ये CFPI निकालना बेटे, k स्क्वायर वाई a cos px बेटे यही दे रखा है बेटे, 2k dy अपॉन dx k स्क्वायर वाई a cos px। एग्जाम में आ गया, देखते ही आप सॉल्व करोगे, डी स्क्वायर प्लस का 2kd प्लस k स्क्वायर, और यहां से y इक्वल क्या आएगा, a cos px बेटे।
सहायक समीकरण कैसे लोगे आप? डी की जगह क्या रखोगे बेटे? एम। तो 2km और यहां से k स्क्वायर इक्वल 0। ये किसका होल स्क्वायर है? सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है m प्लस के का होल स्क्वायर है। m के दो मान आएंगे माइनस के और माइनस के। m के मान कैसे हैं बेटे? लिख देना m के मान वास्तविक तथा समान है बेटे, समान ही है माइनस के। तो c1 प्लस c2x e की पावर m1x, वो समान मान क्या है? माइनस का k है तो माइनस का kx बेटे। अब मैं बात करूंगा बेटे pi की। pi क्या होगा वो समझो बेटे आप। डी स्क्वायर प्लस का 2kd प्लस k स्क्वायर और यहां से दे रखा है a cos px बेटे, ये दे रखा है। इजी था, वैसे करेक्शन था इस क्वेश्चन में, थोड़ा आंसर गलत दे रखा है तब मैं बता रहा हूं इसको बेटे। आपको पता है बेटे कि जब cos ax a तो आगे आ जाएगा, a तो आगे आएगा बेटे, और डी स्क्वायर का मान क्या रखोगे? माइनस का p स्क्वायर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि cos px a का मान p है, डी स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखते हैं, तो डी स्क्वायर की जगह आपको रखना पड़ेगा माइनस का p स्क्वायर और प्लस का 2kd प्लस k स्क्वायर और यहां से cos px बेटे। अब ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे? संयुग्मी से। संयुग्मी क्या होगा? 2kd, यहां से देखो बेटे आप माइनस का k स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर अपॉन यहां क्या आएगा? 4k स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे ध्यान से समझना, मैंने क्या लिख दिया बेटे ऐसे। अरे बेटे नीचे d बच रहा है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करते हैं, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा? 2kd बचेगा और प्लस का k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर नीचे संयुग्मी क्या होगा? 2kd प्लस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा, तो संयुग्मी क्या होगा? 2kd माइनस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और नीचे आप इससे गुणा कराओगे तो a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। मैंने ऊपर नीचे इससे गुणा किया है। आप कैलकुलेशन इन चीजों को आप खुद भी दिमाग लगाया करो, एक बार समझ लोगे। ओके, आगे हम सॉल्व करेंगे a। बेटे डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप? 2kd माइनस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह आप रखोगे बेटे, यहां से देखो आप माइनस a स्क्वायर तो माइनस p स्क्वायर होगा, तो माइनस का 4k स्क्वायर p स्क्वायर बेटे ये तो रखोगे आप। इसका प्रसार भी कर दीजिए आप, k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस k की पावर 4 p की पावर 4 माइनस का 2k स्क्वायर p स्क्वायर बेटे, और यहां से cos px बेटे, ये तो होगा बेटे। इसका प्रसार करोगे तो k की पावर 4 प्लस p की पावर 4 और माइनस का 2k स्क्वायर p स्क्वायर बेटे, ये पावर 4 है बेटे, कंफ्यूज मत हो ना। आगे सॉल्व कीजिए। बेटे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो समझो आप। तो यहां से देखो a अपॉन, बेटे यदि इसको मैं सॉल्व करना बताऊं आपको तो ये क्या होगा, समझो बातों को बेटे आप। ये प्लस होगा, प्लस 2k स्क्वायर p स्क्वायर होगा, ये माइनस का है बेटे। अब आप देखोगे ये भी माइनस का बचेगा, ये भी माइनस का, अरे प्लस का हो गया था लेकिन ये माइनस का ही बचेगा, माइनस का 2k स्क्वायर p स्क्वायर। तो कंप्लीट पद किसके बच रहे हैं? माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और आप देखना ये k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बेटे। कर लोगी कैलकुलेशन बेटे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इन चीजों में। cos px को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटे, cos px क्या आएगा? माइनस का 2kp sin px बेटे, cos का माइनस साइन होता है और px का p होगा, ये इसके साथ भी आएगा। ये तो आएगा बेटे, माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल, तो 2kp sin px, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया है बेटे मैंने, तो 2kp sin px प्लस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर cos px अपॉन k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटे, ये क्या आ गया? pi आ गया बेटे। तो आंसर में जो आपकी गलती थी वो सही करवा देते हैं बेटे। 3 पॉइंट डी का
ए के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कोस पी एक्स 2kp साइन पी एक्स। बेटे नीचे देखना, अभी यहां पी की जगह और कुछ ही दे रखा है, मेरी वाली बुक में दिखाई नहीं दे रखा बेटे, ऐसे एक्स का स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसे दे रखा है, तो आप वहां पी स्क्वायर कर लेना बेटे, कर लोगे बेटे से गलती को सही आप। बेटे सोलविंग क्वेश्चन में भी आपके कुछ गलतियां हैं बेटे। सोलविंग क्वेश्चन के बारे में समझो बेटे आप। दिया गया अवकल समीकरण क्या है वो समझो बेटे पहले तो आप। दिया गया अवकल समीकरण d2i अपॉन, अब देखो नीचे जो कंडीशन है वो देखो x और dx अपॉन dt के बीच दे रखी है, तो आप कॉमन सेंस की बात है x, तो यहाँ x आएगा और यहाँ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x और बराबर k cos bt आएगा बेटे, करेक्शन कर लेना आप। और अभी रुक जाओ बेटे एक मिनट, अभी आंसर और मिला लेते हैं, पर आंसर बुक वाले आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या करेक्शन वास्तव में यही होगा, अभी सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं बुक का आंसर क्या दे रखा है। वैसे देखो ये d2i अपॉन dx स्क्वायर है, तो y तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे देखो कंडीशन दे रखी है उसमें y है क्या आप बताओ, नहीं है, तो वो तो बात सही है कि ये तो क्वेश्चन तो गलत दे रखा था बेटे। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x k cos bt, तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटे इसको। d अपॉन dt को कैपिटल D मानोगे बेटे आप, cos bt लिख देना। आपने कैपिटल D किसकी जगह माना है, स्मॉल d अपॉन dt की जगह बेटे। इसका सहायक समीकरण क्या होगा, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, d की जगह क्या रखोगे m, और किसके बराबर लोगे, 0 के बराबर, m का मान आएगा प्लस माइनस आयोटा b। अब सी एफ क्या होगा, e की पावर एल्फा x, एल्फा का मान तो 0 है बेटे, c1 cos बीटा x, बीटा की जगह b है लेकिन x की जगह भी यहाँ t है, याद रखना बेटे, d अपॉन dt है ना, जब d अपॉन dx आता है तो cos बीटा x, जब d अपॉन dt है तो cos बीटा t, याद रखना। तो c1 cos bt प्लस c2 sin bt बेटे। अब मैं बात करूंगा बेटे pi की। देखो pi की बात करेंगे तो 1 अपॉन, यहां से क्या आएगा आपके पास d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से k cos bt, यही तो होगा बेटे, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k cos bt। किसी प्रकार की बेटे नॉर्मल सी बात, आपने खूब सोल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई हार्ड तो है नहीं बेटे। अब आप देखते ही बता दोगे इसका आंसर, k को आगे लेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस का b स्क्वायर लेंगे, 0 आ रहा है, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 0 आ रहा है, तो आपको पता है बेटे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा याद होगा, x अपॉन 2a, बड़ी रटना मत चीजों को, x अपॉन 2a कोस आए तो क्या था बेटे, x अपॉन 2a साइन x। अब याद देखो यहां बेटे x की जगह तो क्या आएगा, t आएगा, अरे x की जगह यहां t है तो t अपॉन 2a, a की जगह यहां क्या है b, और साइन bt ये आएगा बेटे। ये तो पढ़ा था 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख देना बेटे इसका पी आई आपने क्या पढ़ा था बेटे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स का आपने पढ़ा था x अपॉन 2a साइन ए एक्स। अब x की जगह यहाँ t है तो t अपॉन 2a, a की जगह b है और साइन ए एक्स था, अब साइन बी टी आएगा बेटे, आपको पता है a की जगह b है और x की जगह t है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं हल क्या होगा बेटे, हल y के बराबर थोड़ी होगा, अब x के बराबर होगा, x के बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो क्या है c1 cos bt प्लस c2 sin bt, और प्लस का kt अपॉन 2b sin bt बेटे, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन देखोगे तो कंडीशन में dx अपॉन dt हो रहा है बेटे, कंडीशन में dx अपॉन dt है तो आप भी इसका dx अपॉन dt फाइंड कीजिए। अवकलन करेंगे मैं बता दूं तेज, माइनस का bc1 साइन bt होगा, कोस का माइनस साइन bt का b,
यहां से क्या आएगा बी सी टू कॉस बी टी, साइन का तो कॉस, बी टी का क्या हो जाएगा बी। इसका करोगे आप तो टी का तो 1 होगा, तो के अपॉन 2b साइन बी टी। अरे बेटे साइन बी का करोगे तो क्या आएगा, अवकलन कर रहे हो आप तो 2 कॉस बी टी आ जाएगा बेटे। अरे बेटे इसका u डॉट v से होगा, टी का तो होगा 1, फिर साइन बी टी का करोगे, साइन का तो कॉस बी टी, फिर बी टी का भी करोगे तो बी, बी से ये अपोन वाला बी क्या होगा, कैंसिल होगा बेटे। अवकलन कर रहे हो आप। अब देखो कंडीशन देखो बेटे क्या दे रखी है, x बराबर 0 पर दिया है बेटे, x बराबर 0 तब t बराबर 0 बेटे। तो समीकरण 1 से क्या होगा, 1 पहले दे चुके हैं तो इसको 2 दीजिए, इसको 3 बेटे। समीकरण 1 से बताइए क्या होगा, आपको x की जगह 0 लेना है और t की जगह क्या लेना है बेटे 0। तो x की जगह 0 लेंगे, t की जगह 0 लेंगे, साइन बी टी, t की जगह 0, साइन 0 0 होगा, cos 0 1 होगा, t की जगह 0 लेंगे, c1 का मान 0 बेटे। ओके आगे समझो बेटे, दिया है बेटे जब dx अपॉन dt बराबर 0 तब आपके पास t बराबर 0 है, अतः समीकरण कौन से लोगे अब की बार, इसको 2 कर देना बेटे आप, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या होगा, आप dx अपॉन dt की जगह 0 रख देना और t की जगह 0, तो ये 0 आएगा, t की जगह 0 लेंगे तो बेटे ये क्या बचेगा आपके पास से 0, ये t की जगह 0 लेंगे तो bc2 बचेगा, t की जगह 0 लेंगे, साइन 0 0 ये 0, तो यहां से c2 का मान 0 आ गया। लिख देना c1 तथा c2 का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटे। कंडीशन दे रखी हो तो आपको पता है कांस्टेंट का ही मान निकलता है उनसे, तो c1 का मान 0, c2 का मान 0, तो x बराबर के टी अपॉन 2b साइन बी टी। अब देखते हैं बेटे आंसर क्या दे रखा है अपना, तो डी का देखो आंसर देखो बेटे आप पे, के टी अपॉन 2b साइन बी टी यही दे रखा है बेटे, तो करेक्शन कर लेना, वो लिखाया था ना मैंने d2x अपॉन dt स्क्वायर वाला। और वीडियो को रोक के उतार लिया करो आराम से आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। अब हम लेके चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटे आप पे बेटे एक 17वें क्वेश्चन के बारे में हिंट दे देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, आप सॉल्व करना। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 17, d2i अपॉन dx स्क्वायर और प्लस का 2dy अपॉन dx, और यहां से क्या दे रखा है बेटे 10y, और यहां से दे रखा है प्लस का 37 और साइन 3x इक्वल, ये दे रखा है बेटे। बेटा आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको पता है y वाले पद इधर लेते हैं और x वाले पद बराबर में लेते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसमें ये जो माइनस ये है ना, ये बराबर में आएगा। क्वेश्चन में करेक्शन मत करना, क्वेश्चन तो सही है, जब आगे सॉल्व करो तो इस -37 साइन 3x को इक्वल में लेना। अब वही है CF और PI निकालना बेटे, CF और क्या निकालना PI निकाल लोगे बेटे, सिंपल सी बात है। CF भी निकाल लोगे, इजी है। साइन 3x तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का नो रखना पड़ेगा। फिर आगे कंडीशन दे रखी है बेटे कि जब x बराबर पाई अपॉन y का मान ज्ञात करना है, x बराबर पाई अपॉन 2 पर, तो पहले आप क्या करना y बराबर CF और PI निकालना। फिर कंडीशन दे रखी है ना कि x बराबर 0 पर y का मान 3 एवं x बराबर 0 पर y का मान 3 है,
और x बराबर 0 पर dy/dx का मान कितना है 0। दो कंडीशन है, उन कंडीशन से एक तो कंडीशन कौन सी है, x बराबर 0 पर y का मान 3, और एक कंडीशन x बराबर 0 पर dy/dx का मान 0। इनसे आप C1 और C2 के मान निकालना। तो y के बराबर आया था CI प्लस PI, उसमें C1 C2 आएगा, वहां वैल्यू पुट कर देना। और फिर C1 C2 रखने के बाद जो x और y वाला समीकरण आएगा आपके पास, उसमें x की जगह क्या रखना, π/2, और y की वैल्यू आ जाएगी। तो दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की, आप सॉल्व कर सकते हो बेटे। अब देखिए बेटे आप आगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में आराम से सॉल्व करना बेटे, इसको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटे। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बेटे। देखो आप, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, d2x/dt² प्लस का 2n cos एल्फा dx/dt और प्लस का n² x इक्वल a cos nt बेटे, ये दे रखा है। कंडीशन है उनसे तो C1 C2 का मान निकलेगा, ये दे रखा है क्वेश्चन बेटे। अब सॉल्व कीजिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि अचर गुणांकों वाला है, क्योंकि x का गुणांक भी कांस्टेंट है, dx/dt का गुणांक भी कांस्टेंट है, एल्फा कांस्टेंट ही तो है, सभी के गुणांक कांस्टेंट हैं, तो अचर गुणांकों वाला है। तो पहले CF निकलेगा बेटे और फिर PI बेटे। n² यहां से क्या कॉमन लोगे बेटे, x बराबर a cos nt बेटे। जहां लिख देना आपने कैपिटल D किसकी जगह लिया है, d/dt, तो d² आएगा, 2n cos एल्फा, d आएगा, n² x बाहर ले लिया। आप जानते हो बेटे चीजें। फिर हम क्या करते हैं, सहायक समीकरण ज्ञात करते हैं बेटे, ध्यान से समझते रहो बेटे। आप d की जगह क्या रखते हो आप, m, तो 2n cos एल्फा और यहां से m प्लस n² इक्वल क्या आ गया 0 बेटे। ये तो करते हो आप d की जगह m, और फिर m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिंपल तो फैक्टर होंगे नहीं, श्रीधराचार्य विधि से देखो आप, माइनस का b प्लस माइनस b², तो 4n² cos² एल्फा माइनस का 4n²/2a बेटे। अरे ये तो होगा माइनस का b प्लस माइनस b² करोगे तो 4n² cos² एल्फा माइनस का 4ac। a तो कितना है बेटे, m² का गुणांक 1 है तो 1, और c कितना है n² बेटे। समझ गए बेटे बातों को आप। तो m बराबर क्या आ गया, देखो यहां से माइनस का 2n cos एल्फा बेटे। मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटे। देखो 1 आप जानते हैं बेटे सभी प्यारे विद्यार्थी, एक फॉर्मूला sin² एल्फा प्लस cos² एल्फा बराबर क्या होता है 1। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए 1 - cos² चाहिए। तो आप एक काम करना, कंप्लीट से माइनस का 4n² कॉमन लेना। तो माइनस का 4n² लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 2 आयोटा n आएगा बेटे। देखो माइनस का लेंगे बाहर तो आयोटा होगा, 4 का कितना होगा 2 होगा, n² का कितना होगा n। अब माइनस का 4n² कॉमन लेंगे तो यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का cos² एल्फा, और 1 - cos² एल्फा क्या होता है sin² एल्फा, रूट लेंगे तो sin एल्फा 2 आ गया बेटे। अब यहां से m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिखाई दे रहा होगा बेटे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का n cos एल्फा प्लस माइनस आयोटा n sin एल्फा, ये m की वैल्यू आ गई। m के मान कैसे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, m के मान है बेटे काल्पनिक तथा असमान है बेटे। तो CF क्या होगा, e की पावर माइनस n cos एल्फा, e की पावर एल्फा, देखो t आएगा, और यहां से देखो C1 cos बीटा t, तो n sin एल्फा डॉट t लिख दो बेटे आगे, यहां प्लस C2 sin
एन साइन एल्फा डॉट टी। मैं देख लेता हूं बेटे, दिखाई दिया आपको? नहीं दे रहा बेटे? दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटे। देखो ई की पावर, क्योंकि डी बराबर डी अपॉन डी टी है तो ई की पावर एल्फा एक्स, तो एल्फा की जगह या एक्स की जगह टी है तो ई की पावर एल्फा टी। C1 कॉस बीटा टी, बीटा की जगह क्या है? एन साइन एल्फा, और एक्स की जगह टी है ही बेटे। तो C1 कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी, बीटा की जगह क्या है? एन साइन एल्फा है बेटे। तो ये CF आ गया। अब मैं बात करूंगा PI के बारे में बेटे। PI कैसे ज्ञात करोगे वो समझो आप बेटे। तो डी स्क्वायर प्लस का 2n कोस एल्फा डॉट डी प्लस एन स्क्वायर, यही तो है बेटे 2n कोस एल्फा डी प्लस एन स्क्वायर, और यहां से a कोस एन टी बेटे, a कोस एन टी। बेटे आपको पता है कि जब कोस एन टी वगैरह आता है तो डी स्क्वायर का मान क्या लिखा जाता है? माइनस का ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ एन है कोस एन टी, तो डी स्क्वायर का मान क्या लोगे? माइनस का एन स्क्वायर लोगे बेटे आप। तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 2n कोस एल्फा डॉट डी प्लस एन स्क्वायर और a कोस एन टी बेटे। a तो कांस्टेंट है, इसको जाए आगे ले आओ बेटे। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल बेटे। तो बेटे अब ध्यान से सुनो, a अपॉन 2n कोस एल्फा तो कांस्टेंट है बेटे, तो कांस्टेंट है, ये a भी कांस्टेंट है। d क्या है? t के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो 1 अपॉन डी क्या होगा? t के रेस्पेक्ट में समाकलन। कोस एन टी का समाकलन क्या होगा बेटे? साइन एन टी बेटे। कोस एन टी का होगा साइन एन टी, और एन यहां आकर क्या बनाएगा? दोबारा समझो बेटे, कोस एन टी का होता है समाकलन प्लस साइन एन टी होता है। इंटीग्रेशन कर रहे हो क्योंकि 1 अपॉन डी का अर्थ अवकलन होता है, 1 अपॉन डी का अर्थ समाकलन होता है। तो कोस एन टी का प्लस साइन एन टी, और एन टी के गुणा में एन है तो एन कहां पर आएगा? भाग में, तो ये 2n स्क्वायर बना लेगा यहां। आगे लिखे बेटे, तो हो गया सोल्व। और क्या है बेटे इसमें? तो हल आ गया y के बराबर CF प्लस PI। तो CF तो क्या था बेटे? e की पावर माइनस एन कोस एल्फा डॉट टी, C1 कॉस एन साइन एल्फा डॉट टी प्लस C2 साइन एन साइन एल्फा डॉट टी बेटे, यही है बेटे। यहां लिख दूं बेटे मैं PI प्लस CF प्लस PI होता है, तो यहां a अपॉन 2n स्क्वायर कोस एल्फा और यहां साइन एन टी, इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 1 बेटे। आ गया बेटे y का मान। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखो, आप कंडीशन को देखो बेटे एक बार। कंडीशन में देखो dx अपॉन dt हो रहा है, सॉरी वहां देखना बेटे आप d2x अपॉन dt स्क्वायर था, d2x अपॉन dt स्क्वायर था, तो हल किसके बराबर आएगा? x के बराबर ही आएगा बेटे। अब देखो कंडीशन में बेटे आप dx अपॉन dt हो रहा है, तो आप dx अपॉन dt और निकालो। कहने का समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dx अपॉन dt। बेटे अवकलन कीजिए, देखो आराम से अवकलन करना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है बेटे। हमें पता है इसका u डॉट v से होगा, इसको u मानेंगे, इसको v। पहले u का कर दें बेटे, e तो माइनस एन कोस एल्फा तो आगे आएगा, और e की पावर माइनस एन कोस एल्फा डॉट डी, e की पावर का e की पावर, फिर पावर का भी होगा तो t का 1 होगा तो माइनस एन कोस एल्फा बचेगा। और ये ऐसे ही कैसे? C1 कॉस एन साइन एल्फा डॉट टी, C2 साइन एन साइन एल्फा डॉट टी, ऐसे कैसे आएगा बेटे? अभी अवकलन चल रहा है बेटे, e की पावर ये माइनस एन कोस एल्फा टी, ऐसे कैसे आएगा?
अब किसका अवकलन होगा, इसका होगा बेटे। इसका अवकलन क्या होगा, तो माइनस का n साइन एल्फा C1 साइन n साइन एल्फा t बेटे। बात को समझो बेटे, क्या लिख दिया मैंने ये, अरे कोस का तो क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन n एल्फा टी। फिर बेटे n एल्फा टी का भी होगा, ये एल्फा टी नहीं है, n साइन एल्फा अलग से टी अलग से है बेटे, है ना। तो फिर n साइन एल्फा टी का भी करेंगे तो टी का एक होगा, फिर n साइन एल्फा बचेगा बेटे। ओके, यहां देखो बेटे, n साइन एल्फा ये C2 आएगा और यहां से cos n साइन एल्फा डॉट टी। बेटे वही साइन का तो कोस होगा और n साइन एल्फा टी का होगा n साइन एल्फा बेटे। ओके, अब हम किसका और करेंगे, इसका अवकलन और करेंगे बेटे। तो इसका भी अवकलन कर दीजिए बेटे, a अपॉन 2n स्क्वायर कोस एल्फा तो कांस्टेंट, साइन का क्या होगा, अरे साइन का तो क्या होगा बेटे कॉस, और एन टी का एन होगा तो एक एन ही बचेगा बेटे। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड दे दीजिए बेटे dx अपॉन dt को। अब मजे में हो बेटे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। अवकलन ध्यान से करना बेटे, इसका कर रहे हो फिर इसका करोगे तो कोस का कितना, इसको एक बार तो ऐसे ही कैसे लिखोगे बेटे, एक बार लोगे तो कोस का तो माइनस साइन होगा n साइन एल्फा टी का n साइन एल्फा, साइन का कोस होगा n साइन एल्फा टी का n साइन एल्फा, साइन एन टी का कोस एन टी होता है, एन टी का एन होता है, एक एन कैंसिल होगा। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटे, ऐसे घबराना मत क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन देख कर बेटे। देखो अब सॉरी हमने y का मान हटा दिया है बेटे, y के मान की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, तो y का मान मैं लिख देता हूं बेटे, क्या है यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में दोबारा से बेटे। y अपने को पता है क्या था बेटे, e की पावर माइनस n cos एल्फा डॉट t था, C1 cos और यहां से n साइन एल्फा डॉट t, C2 साइन n साइन एल्फा डॉट t और प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर कोस एल्फा साइन एन टी बेटे। ये था बेटे समीकरण नंबर 1। अब सुनो बेटे, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कंडीशन को देखते रहो बेटे। ये गलती हो रही है बेटे, x है बेटे, किसके बराबर है ये, x के बराबर। देखो x बराबर 0 पर t बराबर दिया है, लिख देना x बराबर 0 पर t बराबर 0 बेटे। अतः समीकरण 1 से बेटे समीकरण में x की जगह 0 लेना और t की जगह 0, तो 0 बराबर देखो बेटे, t की जगह 0 लेंगे e की पावर 0 1, t की जगह 0 लेंगे साइन 0 0, t की जगह 0 लेंगे तो यहां से क्या आएगा, C1 का मान 0 आएगा बेटे। t की जगह 0 लेंगे e की पावर 0 1 होता है बेटे, t की जगह 0 लेंगे cos 0 1, C1 बचेगा साइन 0 0, t की जगह 0 लेंगे साइन 0 0 होगा आपके पास। आगे देखिए बेटे, और क्या दे रखा है, dx अपॉन dt बराबर 0 पर भी क्या दे रखा है, t बराबर 0 बेटे। तो समीकरण कौन सा काम में आएगा आपके, 2 बेटे। देखो बेटे dx अपॉन dt की जगह 0, अब यहां से देखो आप देखो C1 की जगह तो वैसे 0 रख देंगे तो 0 हो गया, t की जगह 0 लेके चल रहे हैं तो साइन 0 क्या हो गया 0 बेटे। यहां देखो t की जगह 0 लेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, t की जगह 0 लेंगे तो क्या आएगा, t की जगह 0 लेंगे तो 0 आएगा, वो 1 आएगा, t की जगह 0 लेंगे e की पावर 0 1, t की जगह 0 लेंगे तो यहां से क्या आएगा, ध्यान से सुनो बेटे, n साइन एल्फा C2, n साइन एल्फा C2 आएगा एक तो बेटे, ये तो आएगा बेटे, t की जगह 0 लेंगे तो n साइन एल्फा C2 cos 0 1, ये 0 होगा ये 1 होगा, t की जगह 0 लेंगे बेटे तो ये कितना होगा a अपॉन 2n cos एल्फा बेटे,
cos 0 कितना होता है 1। तो C2 का मान कितना आ गया वो समझो बेटे आप। C2 बराबर आ गया, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये माइनस का होगा, ये भाग में आएगा तो माइनस का a/n स्क्वायर साइन 2 अल्फा होगा बेटे। दोबारा समझो बेटे आप, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का, फिर ये भाग में आएगा तो ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा तो क्या बनाएगा साइन 2 अल्फा, अरे 2n स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 तो लिख ही दिया ना आपने, 2 साइन अल्फा भाग में लिया ना बेटे, इसको इधर लेके आ जाना, n साइन तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा तो साइन 2 अल्फा, अरे n स्क्वायर बचेगा। कैलकुलेशन आप समझ जाओगे बेटे। इसके बाद क्या करोगे आप वो समझो, आराम से सॉल्व करना बेटे। C1 C2 के मान कहां रख दो, समीकरण 1 में। C1 C2 के मान समीकरण 1 में रखने पर बेटे, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा वो समझो फटाफट आप बेटे। तो x बराबर देखो, यहां से C1 का मान क्या ले रहे हो आप 0 बेटे, तो ये बचेगा e⁻n cos अल्फा डॉट t। C2 की जगह क्या रख रहे हो आप, माइनस का a/n स्क्वायर साइन 2 अल्फा बेटे, और ये ऐसे कैसे आएगा a/2n स्क्वायर cos अल्फा और साइन nt बेटे। एक पद और नहीं लिखा हमने बेटे, कौन सा पद नहीं लिखा उसके बारे में समझो। C1 की जगह 0 रख दिया, लेकिन C2 ये था बेटे, C2 की जगह आपने ये रखा, लेकिन ये तो बचेगा ही ना साइन n साइन अल्फा डॉट t, और यहां से क्या आएगा a/2n स्क्वायर cos अल्फा साइन nt बेटे। ये अपना आंसर आ गया बेटे, यही है बेटे। देख लेते हैं बेटे बुक में आंसर क्या दे रखा है अपनी में। देखो यहां से देखो आप, माइनस का a⁻−nt कोस अल्फा, फिर यहां से साइन nt साइन अल्फा, n स्क्वायर साइन 2 अल्फा, a साइन nt 2n स्क्वायर कोस अल्फा, यही है बेटे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार 3.D चैप्टर की दोबारा स्टडी करना, आराम से सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे 3.E चैप्टर के बारे में। और बेटे जो डाउट्स वगैरह वो आप कुछ विद्यार्थी अब मैसेज करने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो विद्यार्थी अभी मैसेज नहीं कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी डाउट्स वगैरह पूछने के लिए मैसेज करो बेटे। आप वहां चैट का ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां मैसेज कर दिया करो आप। 1-2 दिन में मैं आपके डाउट्स वगैरह बता दूंगा बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट्स आपका कन्फर्म सॉल्व होगा बेटे। ओके।